नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं का 4th चैप्टर द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। भाग नंबर 1 में क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि इसमें बीच की संख्या है माइनस के 3x। माइनस के 3x के ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़े तो माइनस के 3x और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। तो हमने वो टुकड़े क्या किए माइनस 3x के, माइनस के 5 प्लस के 2x। माइनस के 5x में से प्लस के 2x घटाएंगे, जोड़ेंगे तो माइनस के 3x आएगा और माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10, x को x के साथ गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो कि इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से अलग कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक x है तो x कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया, माइनस के 5 बच गया। तो x कॉमन निकालने पर x माइनस 5। और यहाँ हम 2 कॉमन निकालते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एक x बचेगा और माइनस के 2 5 10, यहाँ 5 बचेगा। 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में 5 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से फिर कॉमन निकालते हैं। x माइनस में 5 इधर है, x माइनस में 5 इधर है, बीच में प्लस का निशान है। तो x माइनस में 5 फिर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ प्लस के 2। x माइनस में 5 दोनों तरफ से कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ x बच गया, यहाँ प्लस के 2 बच गया। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, x माइनस में 5 x प्लस में 2 बराबर 0। या तो ये x माइनस में 5 0 के बराबर है या फिर x प्लस 2 0 के बराबर है। अगर x माइनस में 5 0 के बराबर है तो x बराबर 5 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 5 आ गया। अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो गए, तो x बराबर माइनस के 2। तो x बराबर 5 या फिर x बराबर माइनस 2। अतः द्विघात समीकरण के मूल आ गए हमारे पास 5 व माइनस के 2। द्विघात समीकरण के दोनों मूल कौन कौन से आए, 5 और माइनस 2। नेक्स्ट पार्ट में अगले भाग में दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0। 2x का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0। अब हम इस x के यानी कि बीच की संख्या x प्लस का x है, इसका हम ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ें तो x आ जाए, गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या के गुणा के बराबर आए। हमने इसके क्या टुकड़े किए, 4x माइनस के 3x। 4 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, 4 में से 3 निकालेंगे, प्लस का एक x बच गया। अगर इनकी गुणा करें 4 3 12, माइनस है तो माइनस के 12, तो माइनस 6 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12 ही आएंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर। तो हमारी बीच की संख्या के क्या टुकड़े बने, 4x माइनस में 3x। तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 के पाड़े में ये भी आता है और ये भी आता है, 2 कॉमन निकल जाएगा और x स्क्वायर और x में से एक x कॉमन निकल जाएगा। यानी कि 2x हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ एक x बचेगा, यहाँ प्लस के 2 बचेगा। 2x कॉमन निकाला, x प्लस में 2 बच गया। अब इधर ये दोनों तरफ माइनस के हैं, अब 3 के पाड़े में दोनों आती हैं तो 3 कॉमन निकल जाएगा। तो माइनस के 3 कॉमन निकाला तो यहाँ तो x बच गया और यहाँ क्या बच गया, 3 दूनी 6 प्लस के 2। माइनस के 3 कॉमन निकाला तो x प्लस के 2 बराबर 0। अब देखो x प्लस के 2 दोनों तरफ है तो x प्लस के 2 कॉमन निकल जाएंगे,
यहाँ बचेगी 2x माइनस के 3, 2x इधर बचेगा, माइनस के 3 इधर बचेगा। तो x प्लस 2 कॉमन निकालने पर 2x माइनस के 3, तो क्या फैक्टर बन गया हमारे पास 2x माइनस में 3 और x प्लस 2 बराबर 0। या तो 2x माइनस में 3 0 के बराबर है, या x प्लस 2 0 के बराबर है। 2x माइनस में 3 0 है, या फिर x प्लस 2 0 के बराबर है। अगर x 2x माइनस में 3 0 के बराबर है, दो एक्स माइनस में 3 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर 3 बटा 2, और अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो x बराबर इधर ले आएंगे तो माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2। तो हमारे दो मूल कौन कौन सी आ गए, x बराबर माइनस के 2 और x बराबर 3 बटा 2। अतः दिए गए समीकरण के मूल हैं -2 व 3 बटा 2। अगला भाग में भाग नंबर 3 के अंदर, भाग नंबर 3 में दिया है कि वर्गमूल 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो बीच की संख्या हमारी है प्लस के 7x, प्लस के 7x के ऐसे टुकड़े करें, जोड़ें तो प्लस के 7x और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर है। अब देखो कि प्लस के 7 के हमने टुकड़े किए, 5x प्लस में 2x, 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएंगे, और गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, x को x से करेंगे x का स्क्वायर। अब देखो 5 √2 और √2 को गुणा करेंगे तो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 x का स्क्वायर, पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा 10 x स्क्वायर। और यहाँ भी 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, x को x से करेंगे x का स्क्वायर आएगा। तो हमारे 7x के दो टुकड़े कौन कौन से हो गए, प्लस के 5x प्लस के 2x। अब हम क्या करेंगे कि कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ क्या बच गया, वर्गमूल 2 एक x बच गया, प्लस में x तो यहाँ बाहर निकल गया, यहाँ प्लस के 5 बच गए, प्लस में यहाँ इन दोनों में से वर्गमूल 2 इधर है 2 इधर है, तो इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं हम वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 था तो वर्गमूल 2 और बच गया हमारे पास, वर्गमूल 2 बच गया और साथ में x बच गया, प्लस में यहाँ वर्गमूल 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचे हमारे पास 5 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, दोनों एक जैसी संख्या है, दोनों में से कॉमन निकालते हैं वर्गमूल 2x प्लस में 5। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, एक x बच गया, प्लस में यहाँ क्या बचा वर्गमूल 2 बराबर 0। तो हमारे दो फैक्टर हो गए, वर्गमूल 2x प्लस में 5 इंटू में x प्लस में वर्गमूल 2, दोनों फैक्टर हो गए, दोनों 0 के बराबर है, जिसमें या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। अगर वर्गमूल 2x प्लस में 5 0 के बराबर है, वर्गमूल 2x प्लस में 5 0 के बराबर है, तो x बराबर क्या आएगा, 5 को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस के 5 हो जाएगा, और वर्गमूल 2 गुणा के अंदर है वो नीचे भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास, माइनस के 5 बटा वर्गमूल 2। अगर x प्लस में वर्गमूल 2 0 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास, वर्गमूल 2 को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस में वर्गमूल 2। तो द्विघात समीकरण के हमारे पास दो मूल निकल गए, कौन कौन से, माइनस के 5 वर्गमूल 2 तथा माइनस के वर्गमूल 2। नेक्स्ट पार्ट में भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 में दिया है कि 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे कि नीचे या तो हम एलसीएम लें या फिर पूरी टर्म को दोनों तरफ, दोनों और 8 से गुणा करते हैं। दोनों और 8 से गुणा करने पर, अगर दोनों और 8 से गुणा करेंगे तो 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16x स्क्वायर हो जाएगा, इसको 8 से करेंगे तो माइनस के 8x हो जाएंगे, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल, प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब बनाओ फैक्टर, बीच की संख्या हमारे पास माइनस की 8, माइनस के 8 के हम ऐसे टुकड़े करें, जोड़ें तो माइनस के 8x और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर है।
तो माइनस के 8x का हमने क्या टुकड़े किए, माइनस के 4x और माइनस के 4x, यानी कि माइनस के 8x होगी। अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 4 गुणा 4 16 आ जाएंगे, और x को x से गुणा करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 16x² माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। 16 और 4 में से कॉमन निकालेंगे, 4 के पाड़े में आता है दोनों, तो 4 कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ x² है, यहाँ एक x है, यहाँ एक x कॉमन निकालते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, 4x हमने कॉमन निकाल दिया, तो 4 चौके 16, 4 बच गया, x² में से एक x बच गया, माइनस के 4x 12 आ गया, तो माइनस का 1 बच गया। इधर देखो इन दोनों में कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब एक कॉमन है, तो माइनस का 1 कॉमन निकाल दिया। माइनस का कॉमन निकाल दिया तो माइनस तो बाहर आ गया, प्लस के 4x बच गए, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से फिर कॉमन निकालते, 4x माइनस 1 कॉमन निकाल दिया हमने, ये कॉमन निकाल दिया, तो इधर क्या बच गया, 4x बच गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस का 1 बराबर 0। हमारे फैक्टर बन गया 4x माइनस 1 इंटू में 4x माइनस 1 बराबर 0। या तो ये 4x माइनस 1 0 के बराबर है ये, या फिर 4x माइनस में 1 ये 0 के बराबर है। अगर 4x माइनस में 1 0 के बराबर है तो 1 को दूसरी साइड दीजिए, प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा, तो क्या बन गया, x बराबर 1/4। इसी प्रकार यहाँ भी 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का 1 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, तो x बराबर ये भी 1/4। अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/4 और 1/4। नेक्स्ट पार्ट में भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में दिया है कि 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर 0। 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर 0। अब माइनस के 20x है, इसके हम टुकड़े करेंगे। माइनस के 20x के हमने टुकड़े किए, माइनस के 10x माइनस के 10x। अगर इनको जोड़ें वापस तो माइनस के 10x और माइनस के 10x क्या हो गया, माइनस के 20x। अगर गुणा करें तो माइनस और माइनस प्लस, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, x को x से गुणा करेंगे x की पावर 2 आएंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गई, 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस में 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, दोनों 10 के पाड़े में आते हैं, तो 10 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ x की 2 है, यहाँ x है, तो एक x भी कॉमन निकल जाएगा। यानी कि कॉमन क्या निकला हमारे पास, 10x कॉमन निकला। और इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालें तो क्या निकलेगा, इन दोनों में कॉमन निकलेगा हमारा माइनस का 1 कॉमन निकाल देते हैं। माइनस का 1 कॉमन निकाल दो या प्लस का 1 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ 10x प्लस का 1, माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो 10x माइनस का 1 बचेगा। तो पहले पार्ट में हमने 10x कॉमन निकाला, 10x कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारे पास, 10x माइनस 1। दूसरे पार्ट में माइनस 1 कॉमन निकाला तो 10x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों में से कॉमन फिर निकालते हैं। 10x माइनस 1 कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ क्या बचा, 10x बच गया, यहाँ माइनस का 1 बच गया बराबर 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। या तो ये 10x माइनस 1 0 के बराबर है, या फिर ये 10x माइनस 1 0 के बराबर है। अगर 10x माइनस 1 ये 0 के बराबर है तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 1 को दूसरी साइड दीजिए, प्लस का 1 हो जाएगा, 10 गुणा के अंदर वो भाग में आ जाएगा, तो 1/10, x बराबर 1/10। इसी प्रकार 10x माइनस में 1 इसको दूसरी साइड दे जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और 10 ये मल्टीप्लाई वाला नीचे आ जाएगा, तो 1/10 ही आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या मूल क्या बन गए, x बराबर 1/10 व x बराबर 1/10। अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/10 व 1/10। कितने मूल बन गए हमारे पास, 2 मूल, 1/10 और 1/10। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 भाग थे, 5 भाग हमने क्लियर कर दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए।
अब उदाहरण 1 में क्या समस्या दी गई है? उदाहरण 1 दिया है तो उसको हल तो किया गया होगा, उसकी समस्या देखते हैं क्या समस्या है। उदाहरण 1 ये है। उदाहरण 1 क्या है हमारे पास है? ये उदाहरण 1 था। उदाहरण 1 के 2 भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। इस उदाहरण 1 की जो समस्या है उसको हल करके समीकरण क्या बनाई गई है? यहाँ समीकरण बनाई गई ये समीकरण, और दूसरे भाग में समीकरण क्या बनाई है? दूसरे भाग में समीकरण बनाई गई है ये समीकरण। हमें क्या करना है कि इस समीकरण के हल निकालने, इसके मूल निकालने हैं। इन दोनों समीकरणों के हमें क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। तो पहली समीकरण क्या बनी है हमारे पास? x की पावर 2 माइनस में 45x प्लस में 324 बराबर 0। इसके मूल निकालेंगे। x की पावर 2 माइनस 45x प्लस में 324 बराबर 0। अब माइनस के 45x के टुकड़े करो कि जोड़ें तो माइनस के 45x और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। हमने माइनस के 45x के 2 टुकड़े किए, माइनस के 36x और माइनस के 9x। माइनस के 36 और माइनस के 9 माइनस के 45x। अगर गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 36 को 9 से गुणा करेंगे 324 आएगा, और x को x से गुणा करेंगे x की पावर 2 आएगा। तो समीकरण के क्या बनी हमारे पास? x का स्क्वायर माइनस में 36x माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। x कॉमन निकाला हमने, यहाँ क्या बच गया? एक x बच गया, माइनस में यहाँ क्या बच गया? 36। इधर इन दोनों में कॉमन निकाला हमने माइनस का 9। माइनस का 9 कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया एक x बच गया, माइनस बार हो गया, इसलिए ब्रैकेट के अंदर ये प्लस वाला निशान चेंज होकर माइनस हो जाएगा। 9 बार निकाला तो 324 को 9 से डिवाइड करो, 36 आ गया बराबर 0। तो x माइनस में 36 इधर भी है और x माइनस में 36 इधर भी है। कॉमन निकालते हैं। x माइनस में 36 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? एक x बच गया, माइनस में यहाँ क्या बच गया? 9 बच गया बराबर 0। हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, x माइनस में 36 और x माइनस में 9। अगर या तो ये x माइनस में 36 0 के बराबर है, या फिर x माइनस में 9 है ये 0 के बराबर है। तो x माइनस में 36 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर कितना हुआ? 36 को इधर ले जाओ, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, x बराबर प्लस के 36। और x माइनस में 9 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर कितना हो गया? प्लस के 9। दूसरी साइड दे जाएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू 36 और 9। अतः दिए गए समीकरण के हल कौन कौन से हो गए? 36 व 9, 36 और 9। अब देखो उदाहरण नंबर 1 का दूसरा भाग। दूसरे भाग में समीकरण क्या दिया है कि x की पावर 2 माइनस में 55x प्लस में 750 बराबर 0। इस समीकरण के हमें मूल निकाल के दिखाने हैं। इस समीकरण के मूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस 55 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो बीच की संख्या माइनस 55 ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ें तो माइनस के 55 और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। माइनस 55 के हमने 2 टुकड़े किए, माइनस के 30x और माइनस के 25x। माइनस के 30 में माइनस 25 जोड़ेंगे तो माइनस के 55x हो जाएंगे। माइनस और माइनस प्लस, 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। x को x से गुणा करेंगे x की पावर 2। तो समीकरण बन गई हमारे पास x की पावर 2 माइनस में 30x माइनस में 25x प्लस में 750 बराबर 0। अब देखो कि इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो एक x कॉमन निकल जाएगा। x कॉमन निकालेंगे तो क्या बच गया हमारे पास? एक x बच गया, माइनस के 30 बच गए। ये x है, ये भी x कॉमन निकाल दिया हमने। x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ x बच गया, माइनस के 30 बच गए। इधर माइनस के 25x और प्लस के 750 है, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो माइनस बार ले लेते हैं कॉमन में और 25 कॉमन निकालते हैं। तो 25 कॉमन निकालें, माइनस के 25 तो बार आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया। या माइनस बार लिया है तो ये संख्या हमारी प्लस की हो जाएगी, और 750 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो क्या बच गया अंदर हमारे पास? x माइनस में 30 बराबर 0। अब x माइनस में 30 इधर भी है और x माइनस में 30 इधर भी है। x माइनस में 30 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? इधर हमारे पास एक x बच गया और इधर क्या बच गया? माइनस के 25। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x माइनस में 25 और x माइनस में 30
बराबर 0। या तो ये फैक्टर 0 के बराबर है या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर है। इन दोनों में से अगर ये 0 के बराबर है तो x बराबर 25 को दूसरी साइड ले जाओ, प्लस के 25, x बराबर 25। अगर x माइनस में 30 0 के बराबर है तो x बराबर माइनस 30 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के 30, x बराबर 30। तो x की दो वैल्यू आ गई, 25 या फिर x बराबर 30। अतः दिए गए समीकरण के हल कौन कौन से होंगे, मूल कौन कौन से होंगे, 25 और 30, 25 और 30। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 4.2 एक्सरसाइज का। अगले क्वेश्चन के जो भाग बनते हैं वो अगले वीडियो के अंदर हम डालेंगे। धन्यवाद।